जब वो पोस्टर शाहरुख खान का हो तब तो बात और भी बड़ी हो जाती है। एक तरफ हैं बॉलीवुड के किंग खान, जिनकी मुस्कान पर करोड़ों फैन दीवाने हैं, और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश की सियासत, योगी आदित्यनाथ का मजबूत राजनीतिक मोर्चा। सवाल यह है, क्या सिनेमा और राजनीति का यह टकराव एक नया अध्याय लिखने वाला है? असल मामला है क्या? SRK का पोस्टर, योगी का फैसला और लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। चलिए शुरू करते हैं यह सफर। शाहरुख खान के पोस्टर्स सिर्फ सिनेमा का प्रमोशन नहीं होते, वो एक जज्बात हैं, एक विरासत हैं। हर नई फिल्म के पोस्टर के साथ फैंस का जुनून फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में SRK का पोस्टर लगना अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पोस्टर फाड़ना, विरोध करना और उन पोस्टर्स के खिलाफ नारे लगाना, यह सिर्फ सिनेमा के खिलाफ नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक सितारे के खिलाफ राजनीतिक रुख दिखाता है। यूपी के राजनीतिक माहौल में सिनेमा कई बार मुद्दा बन चुका है। पहले भी कई कलाकारों के पोस्टर्स पर बहस हुई है, लेकिन SRK का पोस्टर इतना खास क्यों बन गया? कारण साफ है, शाहरुख खान एक राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान है। उनके खिलाफ कोई भी प्रतिक्रिया सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहती, वो न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया और दुनिया भर की सुर्खियों में छा जाती है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की छवि एक मजबूत हिंदुत्व नेता की है। तो जब बॉलीवुड के बादशाह के पोस्टर पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है, यह सिर्फ एक पोस्टर का मामला नहीं रह जाता, बल्कि दो शक्तियों का प्रतीकात्मक टकराव बन जाता है। बॉलीवुड का असर बनाम राजनीति की ताकत। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्में और मनोरंजन को राजनीति से अलग रहना चाहिए। उनका मानना है कि पोस्टर फाड़ना सिर्फ एक कलाकार की बेइज्जती नहीं, बल्कि पूरे सिनेमा की बेइज्जती है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक समर्थक कहते हैं, बॉलीवुड ने हमारी भावनाओं को नजरअंदाज किया है और SRK उसका प्रतीक हैं, इसीलिए उनके पोस्टर्स का विरोध करना सही है। सबसे दिलचस्प बात है SRK की प्रतिक्रिया। शाहरुख खान अक्सर ऐसी कंट्रोवर्सीज पर चुप रहना पसंद करते हैं। वो सीधी राजनीतिक बहसों में नहीं उतरते, और उनकी ये चुप्पी फैंस के लिए एक रहस्य बन जाती है। लोग सोचते हैं, क्या SRK डर गए? क्या वो राजनीति से बचना चाहते हैं, या फिर वो किसी बड़े जवाब के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? ये चुप्पी भी एक तरह की ताकत है, क्योंकि जितना वो चुप रहते हैं उतना ही मीडिया उन्हें चर्चा में रखता है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एक मजबूत और बेबाक नेता के रूप में सामने आते हैं। उनकी राजनीति उनके सख्त फैसलों और स्पष्ट रुख के लिए जानी जाती है। चाहे कानून व्यवस्था हो या सांस्कृतिक मुद्दे, उनका स्टैंड हमेशा साफ होता है। और जब SRK के पोस्टर्स का मुद्दा उनके राज्य में उठता है, तो स्वाभाविक है कि वो एक सख्त राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। ये उनके समर्थकों के लिए एक संकेत है कि योगी किसी से भी चुनौती लेने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो बॉलीवुड का किंग खान ही क्यों ना हो। ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड और राजनीति टकराए हों। इतिहास गवाह है, कई बार अभिनेता और नेता आमने सामने आए हैं। कभी फिल्मों पर बैन लगता है, कभी डायलॉग्स पर विरोध होता है, लेकिन हर बार एक बात कॉमन रहती है, सिनेमा और राजनीति दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं और जनता कंफ्यूज हो जाती है, मनोरंजन का आनंद लें या राजनीतिक रुख अपनाएं। कभी पोस्टर्स फाड़ दिए जाते हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर फैंस तूफान खड़ा कर देते हैं। हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, रील्स बनती हैं और हर जगह एक ही सवाल गूंजता है, वाई ऑलवेज SRK? सिनेमा एक कला है, लेकिन जब एक पोस्टर राजनीति का हिस्सा बन जाता है तो कला और विचारधारा टकरा जाते हैं, और इस टकराव में फैंस, नेता और आम आदमी सब शामिल हो जाते हैं। बीच में हम आम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरफ खड़े हों। क्या हमें अपने सितारों को सिर्फ सितारे मानना चाहिए, या फिर उन्हें राजनीतिक नजरिए से आंकना चाहिए? यहां एक और चौंकाने वाली बात है, जो चीज एक पोस्टर से शुरू होती है वो कल को पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल बन जाती है। लेकिन असली ताकत किसके पास है? न सिर्फ नेताओं के पास, न सिर्फ सितारों के पास, बल्कि आपके पास, दर्शकों के पास। आप तय करते हो कि एक स्टार कितना बड़ा है। आप तय करते हो कि एक नेता कितना ताकतवर